चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 1 फरवरी से 9वीं जमात और उससे ऊपर की क्लासेस के लिए स्कूल खोलने के इंतजाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। प्रगति भवन में काला सतह इजलास में जिला कलेक्टर्स भी शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने मुकम्मल माल से मुतालिक तमाम उमूर को भी हल करने का हुक्म दिया और कहा कि धरानी पोर्टल में तब्दीलियां अगर लाना हो तो उसे अंदरों एक हफ्ता मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि वो रियासत में जंगलात की बहाली को तरजीह देना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने तमाम महकमा में तरक्की के मुंतजिर मुलाजिमीन की फहरिस्त तैयार करने और मखलूआ जायदादों को फौरी पुर करने के इकदाम की भी हिदायत दी। बर्ड फ्लू की वबा ने मटन शॉप के मालिकीन की चांदी बना दी है और वो सूरत हाल का फायदा उठाते हुए बकरे की गोश्त की कीमतों में अचानक इजाफा कर चुके हैं। इतवार को मार्केट में बकरे का गोश्त 700 रुपये फी किलो था, जिसे अब बढ़ाकर 740 और 840 के दरमियान कर दिया गया है। बाज इलाकों में बगैर हड्डी का गोश्त 960 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने कोविड-19 की वबा के चलते कसाईयों की तरफ से आवाम की इस्तेहसाल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गोश्त 700 रुपये किलो की कीमत पर फरोख्त करने का पाबंद बनाया था। मौके में एनिमल हस्बेंड्री और जीएचएमसी के हुक्काम ने कई दुकानात पर छापे भी मारे थे। सिटी पुलिस ने बोयनपल्ली अगवा केस को मनसूबाबंद और मुजरिमाना साजिश का हिस्सा बताया है, जिसमें आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर भूमा अकीला प्रिया और उसके 3 साथी मुलविस हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि अकीला प्रिया के पर्सनल असिस्टेंट के बशमूल मजीद 3 अफराद को इस केस में गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम 32 साल मलिक अर्जुन रेड्डी, 23 साल संपत कुमार और 30 साल बाला चिन्नैया बताए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अकीला प्रिया की गिरफ्तारी के मौके पर खातून पुलिस अहदेदार मौजूद न रहने से मुतालिक इल्जाम गलत है। याद रहे कि 5 जनवरी को अकीला प्रिया और उसके शौहर समेत 8 अफराद ने हफीजपेट में एक अराजी के तनाज़े के ज़िमन परवीन राव और उनके 2 भाइयों का बोयनपल्ली से अगवा कर लिया था, लेकिन पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही इन तमाम को बरामद कर लिया। पंजागुट्टा के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एक शख्स दरख्त से लटकता हुआ पाया गया। पुलिस ने सुबह जाहिर किया कि उसने खुदकुशी कर ली होगी। इस शख्स की उम्र तकरीबन 40 बरस बताई जाती है। दवाखाने के काम ने पुलिस पंजागुट्टे को इत्तला दी, जिसके बाद उसने वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकूमत ने 16 जनवरी से रियासत में कोविड-19 वैक्सीन की टीकेंदाजी के आगाज के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और ये टीके जारिया साल माह में तक आम आदमी को मिलने लगेंगे। हुकूमत ने हेल्थ वर्कर्स को पहले टीके देने और फिर 65 साल की उम्र के अफराद को टीका देने की पॉलिसी बनाई है। मौके में सेहत को अहदेदारों ने बताया कि दवाएं बनाने वाली कंपनियां ये वैक्सीन भारी मकदार में तैयार करेंगी तो फिर ये मार्केट में आसानी के साथ दस्तयाब हो जाएगी। पहले मरहले में 3 करोड़ अफराद का अहाता किया जाएगा। चिवल्ला के टीआरएस रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने जमीयतुल कबीर डिजिटल एसोसिएशन एकेडमी की तरफ से मुस्लिम लड़कियों और खवातीन को बाख्तियार बनाने जलपल्ली में चलाए जाने वाले प्रोग्रामों की जबरदस्त सिताइश की और कहा कि वह जमन में हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। मुमताज़ खातून समाजी जहदकार मेराज खान ने रंजीत रेड्डी को उनके इदारे की सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर डॉक्टर रुबीना और डॉक्टर जरीना खान भी मौजूद थे। मेराज खान ने मीडिया को बताया कि थेरेपी और ब्यूटिशियन के कोर्सेज में, जिसका 2 हफ्ते कबल आगाज हुआ, 70 लड़कियों और खवातीन ने अपने नाम दर्ज करवाए। उन्होंने बताया कि उनका मकसद मुस्लिम लड़कियों को ऐसे कोर्सेज की तरबियत देना है जिससे वो खुद रोजगार हासिल कर सकें और अपने अफराद खानदान की किफालत कर सकें। ये कारकर्दगी उनके सर्टिफिकेट तक जिम्मेदारी हमारी है। हम 3 महीने के बाद से उनको खुद रोजगार के लिए हम आगे बढ़ाते हैं, जितना हो सके माइनॉरिटी से उनको सहूलत जो भी है उनको देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लड़कियों को ये बताएं इन फ्यूचर उनको जो ज़रूरत पड़ती है, जो एसएससी है, इंटर फेल है बच्चियाँ, उनको भी ऐसे कोर्सेस यहाँ पर ऐड किए हैं हम लोग, जिससे चेयरमैन एमपी साहब मुतासिर हुए हैं। इसको कंटिन्यू रखो बोल रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग होम नर्सिंग के लिए हम लोग करे हैं। और दूसरा बोयनपल्ली में काफ़ी अर्न कर लिए हम वो बच्चियाँ, और दूसरा हम यहाँ स्टार्ट करें। और नेचर थेरेपी के लिए जो हम लोग बात किए हैं, जो जरीना मैडम से होता है, तो वो बैच कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ें इन लोग की जो सहूलत है, मेडिकल वगैरह की जो सहूलत है, वो उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और रही बात कपिंग थेरेपी का भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरी शिकायत ये है कि लड़कों को शिकायत हो रही है कि मैडम हम लोग को भी होगा, तो ये लड़कों को एक ही शर्त पे हम करेंगे कि ये लोग मॉर्निंग हमारे पास आए। 10 बजे से लेके हम लोग को 12 बजे तक इनको क्लासेस रहेंगे, जो ज्वाइन हो सकते हैं होना है। और रही बात 12 साढ़े 12 के बाद से 5 बजे तक लड़कियों का है। लड़कों के लिए क्या कोर्स है सर?
लड़कों के लिए नर्सिंग का है, मेल नर्स का है, कपिंग थेरापी का है, नेचर थेरापी का है। और सैलून के लिए बच्चे कर रहे हैं, आजकल डिजिटल ज़माना है, तो इन लोग को सैलून के लिए भी इन लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। जेंट्स में मेल उनको रख रहे हैं, तो वो भी ये लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए कुछ फीसेस वगैरह? नहीं, फीसेस नहीं है भाई, बिल्कुल फ्री है इन लोग को। ये लोग खुद रोजगार के लिए ये लोग सीख लिए, बस यही फीस है हमारी। मेहनत करें, टाइम पे आए, वक्त ज़ाया ना करें, यही हमारी फीस है, यही हमारी कामयाबी है। और रही बात दूसरी चीज़ है कि बच्चे मेरे से काफ़ी मुतासिर हुए हैं कि बोले कि मैडम हमारे को सुबह का वक्त नहीं, दोपहर का देने के लिए। पर मुझे मेरे पास एक ही शर्त है कि बच्चों को सुबह का वक्त देना है, क्योंकि ये लोग सुबह में उठने के आदी होना है। जब मेहनत करेंगे तो ही पता चलेगा कि हुनर कैसा सीखा जाता है, क्योंकि लड़कियों को घर की जिम्मेदारियां हैं, स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई है, वो करते हुए बच्चियां सीख रही हैं। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और इंशाल्लाह 3 महीने का कोर्स है, कंप्लीट करके इन लोग के लिए फिर रोज़गार के लिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिसमें MP साहब का काफ़ी हद तक इनसे पॉजिटिव आया है हमें, तो वो फॉलो हम लोग भी करेंगे, शायद इंशाल्लाह ताला MP साहब भी फॉलो करेंगे। ऑफिस का एड्रेस क्या है? ये ऑफिस का एड्रेस देखिए, पहाड़ी शरीफ रोड पर जलपली गेट के बिल्कुल अपोजिट में है ये। AK प्लाजा में है, ग्राउंड फ्लोर पर है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एयरपोर्ट रोड जाती है, कॉमन रोड है, ये सबके लिए आसान है। बस स्टॉप कहीं पे है यहाँ पर, मतलब हर वो चीज़ की सहूलत है, ऑटो स्टैंड है, बस की सहूलत है। और फ़ोन नंबर देखिए मेरा यहाँ पर आप ऐड कीजिएगा, जो भी जिसको भी ज़रूरत है, जो नियर बाई है, जिसको मालूम नहीं हुआ है, 9652421097। और एक नंबर है देखिए 8555050845, ये एक नंबर है। और दूसरा हाजी भाई का नंबर है, आप एक बार हाजी भाई से पूछिएगा। हाजी भाई आपका नंबर बोलिए। 99 ये नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको नहीं मालूम है, जिन तक ये बात नहीं गई है, इससे इस्तेफादा उठाइएगा। फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा आपके लिए हम लोग करने का वो मकसद हमारा यही है कि अच्छे से अच्छा करेंगे इंशाल्लाह आगे भी, और हमारे आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो और अच्छे से रिजल्ट देंगे। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 60 बच्चे तो हो गए हैं फर्स्ट बैच में, और मज़ीद एडमिशन्स ले रहे हैं हम लोग, मगर मॉर्निंग आवर्स में बच्चों के लिए रखे हैं वो, इंशाल्लाह ताला उससे भी कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। राजेंद्र नगर के इलाके में पिल्ला नंबर 248 के पास इतवार की रात को नामालूम अफराद ने रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले मोहम्मद खलील का बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि खलील इब्तदाई मजलिस का सदर भी था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया के मुर्दखाने को रवाना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कत्ल की संगीन वारदात की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है और इसमें मुलविस अफराद को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अराजी का तनाज़ा भी कत्ल की वजह हो सकता है। हज 2021 के तकरीबन एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो कल लास्ट डेट थी, हमारे तेलंगाना स्टेट के टोटल एप्लीकेशन फॉर्म 3582 एप्लीकेशन फॉर्म्स अब तक टिल डेट हमारे को रिसीव हुए हैं, और जिसमें कल लास्ट डेट थी। और आने वाली जो खुर्रा की डेट है, माने जो ड्रॉ का डेट होगा, वो एक 10 डेज़ के अंदर हम ड्रॉ का डेट भी आपके डिक्लेयर करेंगे। क्या वजह हो सकती है सर जो एकदम कम एप्लीकेशंस है? ये क्योंकि एबो जो सो बिलो 18 ईयर्स के लोग और एबो 65 ईयर्स के जितने भी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, उसके अंदर तकरीबन इन्फेंट्स है, जैसा कि बच्चे हैं, अपने माँ बाप बच्चों के साथ जाने की ख्वाहिश रखते हैं, बुज़ुर्ग जो 70 ईयर्स जो डायरेक्ट एप्लीकेशन जो अप्लाई करते हैं, जो डायरेक्ट सेलेक्ट होते हैं, वैसे लोगों की सब इस बार हटा दिया गया है। और फीसेस भी इस बार 3.5 लाख रुपए की गई है सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से, और ग्रुप भी एक ही ग्रुप रहेगा जो है अजीज़िया रहेगा। वजह इस सब की? ये वजह यही है, जो वबा चल रही है, कोविड है, कोविड की वजह से ये सब चल रहा है। तो इस मरतबा दीगर स्टेट्स में से कौन कौन से स्टेट्स अपने हैदराबाद से पहुँचे? टोटल पूरे हिंदुस्तान में 11 लेवल इमिग्रेशन पॉइंट्स किए गए हैं। टोटल आंध्र प्रदेश के हाजियाँ भी हमारे तेलंगाना इमिग्रेशन पॉइंट से ही जाएंगे, और कर्नाटका के 4 स्टेट के 4 डिस्ट्रिक्ट के भी हाजी हमारे पास से जाने वाले हैं, और महाराष्ट्र के भी 6 डिस्ट्रिक्ट के हाजी हमारे पास से जाएंगे, और टोटल तेलंगाना के हाजी हमारे पास से जाएंगे। ड्रा की कोई मुस्तकिल डेट आपको सेंट्रल हज कमेटी से? अभी एक 10 दिन में पूरा सेलेक्ट होके बताएंगे, क्योंकि हमारे एक का ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट्स का ड्रा करना पड़ता है, तो इस वजह से 10 दिन अभी लगेंगे इसके लिए। शुक्रिया।
तेलंगाना रीजन टीचर्स एसोसिएशन ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर असातिज़ा और तालीम के मसाइल हल करे। इस एहतजाज में ज़िले हैदराबाद के असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उनका कहना है कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR असातिज़ा के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में किसी किस्म की तरक्की नहीं हो रही है और हुकूमत असातिज़ा पर मज़ीद दबाव डाल रहे हैं जो खाली असातिज़ा की जगहों को अभी तक पुर नहीं किए। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत असातिज़ा को फौरी तौर पर तरक्की दे और CPS पॉलिसी को मनसूख करे। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी दामोदर श्रीवास्तव ने इंतबा किया है कि अगर इनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में तहरीक में शिद्दत पैदा होगी। MM पहाड़ी की इब्तिदाई मजलिस के सदर 33 साल मोहम्मद खलील के बेरहमाना कत्ल पर मजलिस के हलकों में गहरे रंज और गम का इजहार किया जा रहा है। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और राजेंद्र नगर के मजलिस लीडर मिर्जा रहमत बेग ने मोहम्मद खलील की रिहाइशगाह पहुंचकर पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया। बादियाजा उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी से मुलाकात करके खातियों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। हमारे भाई का इंसाफ करें, फांसी डालो, हमारे सामने डालो। साइबराबाद पुलिस ने इतवार की रात पिल्लर नंबर 248 के पास मजलिस के लीडर 33 साल मोहम्मद खलील के बेरहमाना कत्ल के सिलसिले में 3 अफराद 29 साल शेख रशीद, 28 साल मोहम्मद अजमत और 27 साल सैयद इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि खलील सूद का कारोबार करता था और उसने शेख रशीद को MM पहाड़ी में होटल गरीब नवाज चलाने के लिए सूद पर 15 लाख रुपए दिए थे। लॉकडाउन के सबब कारोबार बंद होने की वजह से शेख रशीद को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वह सूद की अदायगी में ताखिर कर रहा था। उसने खलील से मजीद 50 लाख रुपए का मुतालबा किया ताकि दूसरे कर्जों को भी चुकाया जा सके, लेकिन खलील उसे अपनी होटल दे देने की बात कह रहा था। चुनाचे रशीद ने अपने 2 साथियों के हमरा मिलकर खलील का सफाया करने का मंसूबा बनाया। इन तीनों ने बातचीत के बहाने खलील को HF कन्वेंशन के पास तलब किया। चुनाचे खलील वहां पहुंचा, जिसके बाद इन तीनों ने उस पर लाठियों और शाखों से हमला करके हलाक कर डाला। ఎర్లీ మార్నింగ్ 11:30-12 మధ్యలో 12 గంటలకి అర్ధరాత్రి ఒక మర్డర్ రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. మొహమ్మద్ ఖలీల్ అని పిల్లర్ నెంబర్ 248 దగ్గర HF కన్వెన్షన్ దగ్గర ఇతన్ని ఒక ముగ్గురు చంపడం జరిగింది. ఈ మొహమ్మద్ ఖలీల్ అనే అతను MM పహాడిలో రియల్ ఎస్టేట్ మరియు మనీ లెండింగ్ బిజినెస్ చేస్తాడు. అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి అప్పులు ఇస్తూ ఉంటాడు. వీళ్ళకి సంబంధించి ముగ్గురు అక్యూజ్డ్ ఉన్నారు. షేక్ రషీద్ అని అతను అక్కడ గరీబ్ నవాజ్ హోటల్ అని MM పహాడిలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఇతని దగ్గర 2 వంట వాళ్ళు ఉన్నారు, కుక్స్, మొహమ్మద్ అజ్మత్, సయ్యద్ ఇమ్రాన్. ఈ ముగ్గురు కూడా కలిసి ఇతన్ని హత్య చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఈ మొహమ్మద్ ఖలీల్ వీళ్ళకి డిఫరెంట్ టైమ్స్లో ఒక 15 లక్షల వరకు లోన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఆ హోటల్ మూతపడడంతో షేక్ రషీద్ అనే అతను హోటల్ మూతపడడంతో లాస్లో వెళ్ళాడు. తర్వాత ఆ రెనోవేషన్కి సంబంధించి ఒక 15 లక్షల వరకు ఇతని దగ్గర। राजेंद्र नगर के इलाके में बदनाम जमाना अय्यूब गैंग बदस्तूर जमीनात पर कब्जा करने के मामलात में सरगर्म है। इस बात का इंकशाफ हैदराबाद की खातून सैयदा बुतुल अफशा ने किया, जो गुज़िश्ता 40 बरस से दुबई में मुकीम थी। उन्होंने पिल्लर नंबर 215 राजेंद्र नगर में 2012 में एक अराजी खरीदी, जिस पर 3 मंजिला इमारत तामीर करवाई, लेकिन उनके भाई जहानुमा में रहने वाले नूरुद्दीन खादरी घर को, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपये बताई जाती है, फरोख्त करने के लिए इसरार कर रहे थे। उनके भाई ने अय्यूब खान के साथियों मेराज खान और मोहम्मद सलाउद्दीन के साथ मिलकर 20 दिसंबर को घर पर कब्जा कर लिया। बुतुल अफशा ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से इस मामले में मदाखलत करने और उन्हें उनका मकान वापस दिलाने की ख्वाहिश की है। बुतुल अफशा है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मैं
क्या 36 ईयर से मैं दुबई में रहती हूँ। मैं जो है सो 2012 में एक प्लाट खरीद के गोल्डन हाउस कॉलोनी में घर बनाई थी, आती जाती थी। फिर उसके बाद मैं बीमार हो गई तो मेरा भाई मैं मर गई बोल के नकली पेपरा बना के किसी को बेच दिया, जिसका नाम है महराज बुरखा, और बोलते कि अयूब खान, क्या मालूम वो उसका राइट हैंड है, बोल रहे हैं कोई नहीं मालूम। और जो है सो घर खरीद लिया और बोल रहा कि तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है, तुम घर के सामने आए तो तुम्हारा भी मर्डर कर देता हूँ, तुम मेरे को नहीं पहचानते बोल के डरा रहा। साहब मैं किधर जाऊँ बोलो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही और मैं 3-4 दिन से लार्ज में हूँ और बहुत परेशान हूँ। आप लोग मेरी मदद करिए। मैं 1 रुपया जमा करके मेरा घर बनाई, 3-4 साल से मैं बनाए, खाली घर बनाई मैं और आते जाते रहती। और साहब KCR और जो है सो महमूद अली साहब, आप लोगों की बहुत तारीफ़ सुनती हूँ मैं दुबई में रह के। आप लोग मेरी मदद कीजिए। मैं अभी रोड पे है जैसा लार्ज में बैठी हुई हूँ, मैं मेरी मदद कीजिए। मैं किधर जाऊँ बोलिए आप लोग, मेरे को आपसे बहुत उम्मीद है। मैं थक गई और मैं राजेंद्र नगर के पुलिस स्टेशन में गई तो वहाँ पर बोले वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं लिए, वहाँ पे ऑप्शन क्या बोलते कोई भी नहीं लिए। फिर मैं उसके बाद साइबराबाद में गई, वहाँ पे इंस्पेक्टर मिलके अच्छा ठीक है बोल के फ़ौरन ऑप्शन लो बोलकर फिर भेजे तो फिर गई मैं, फिर आई राजेंद्र नगर के पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पर लोग ना पकड़े ना लोगों को कुछ बोले, बस बुलाए और छोड़ दिए। और मेरा घर अभी तक नहीं मिला। मुझे 1 हफ्ता हो गया दुबई से आके, मैं लार्ज में हूँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, बहुत तबीयत ख़राब है मेरी। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, आप लोगों का नाम सुनी मैं दुबई और अबूधाबी में, सऊदीया में बहुत नाम सुनी। आप लोग मेरी मदद करिए। मैं 36 ईयर से बाहर हूँ, पैसे लेके आके जमा करके मैं घर बनाई। अब उस घर की कीमत है 3.5 करोड़। वो कब्जा करके बैठा हुआ है अयूब खान का राइट हैंड बोल रहा अपने आप को। और मैं कई मर्डर करावा हूँ, तेरा बताता हूँ, घर के सामने आई तो बोल रहा। साहब मैं किधर जाऊँ, साहब बोलिए आप, मैं किधर जाऊँ? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बस आप लोगों से गुजारिश है, मेरा घर आप मेरे को वापस दिला दीजिए। मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, मुझे हार्ट की बीमारी है, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए आप लोग मेरी मदद करिए, बहुत बहुत शुक्रिया होगा आप लोगों का। देखिए कोशिश करिए। मैं आप लोगों की हैदराबाद की बेटी हूँ, मैं किधर जाऊँ बोलो। आप लोगों से उम्मीद है, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग मेरी मदद करेंगे। शुक्रिया होगा बहुत बहुत। मैं दर की हो चुकी है, अब मैं तकलीफ हो रही नहीं कुछ भी नहीं। कब से सुबह से निकली हूँ मैं। आप लोग मेरी मदद करिए, मैं किधर जाऊँ बोलिए। 36 ईयर से मैं जमा कर करके पैसे घर बनाई। मैं गुंडा है कि मेरे को मार देता हूँ बोल रहा, मेरी जान का खतरा है। आप लोग मेरी मदद कीजिए, मैं किधर जाऊँ। डीडी कॉलोनी अंबरपेट में वाक़ साई कृपा अपार्टमेंट की इमारत से गिरकर एक शख्स बालाजी फौत हो गया। पुलिस अंबरपेट ने मुश्तबा हालत में मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। साइबराबाद पुलिस ने बंदलागुड़े के 26 साल ऑटो ड्राइवर सैयद इलियास उर्फ रियाज के सनसनीखेज कत्ल का मामला हल कर लिया है, जिसकी नाश राजेंद्र नगर के इलाके में सूटकेस में पाई गई थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने बताया कि इस केस में मुलविस 5 के मुजम्मला 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मकतूल और मुलजमीन जो ऑटो ड्राइवर्स हैं आपस में दोस्त थे। मकतूल इलियास छतरी नाके में इक़दाम कत्ल के एक वाक़े में भी मुलव्वस था। इलियास इस केस के मुल्जिम सुहेल की बहन पर बुरी नज़र रखता था और उसको लेकर सुहेल और उसके साथियों ने 8 जनवरी को अपने घर के सामने इलियास को मार डाला और फिर लाश को सूटकेस में रखकर पिल्लर नंबर 222 के पास छोड़कर चले गए। इलियास की बीवी ने शौहर के वापस न आने पर चंद्रनगुटा पुलिस में 9 जनवरी को एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी। PVNR एक्सप्रेसवे में
222 पिलर नंबर के बगल में एक सूटकेस में डेड बॉडी मिले थे। वो एक मोहम्मद रियाज अलियास इलियास बोल के उनका डेड बॉडी एक सूटकेस में मिले थे। वो जो अक्यूज है वो 18 साल से नीचे बच्चे हैं, जुवेनाइल 1 और जुवेनाइल 2, और उनके रिश्तेदार हैं। एक सोहेल बोल के शहीद नगर में रहने वाले और इरफान बोल के शहीद नगर में रहने वाले और उनका मदर तैयबा, ये तीनों भी इसमें शामिल हैं। जो सूटकेस में मर गया था उनका नाम है इलियास अलियास रियाज, चंद्रयान गुट्टा में रहने वाले हैं। तो इन्होंने ये तीनों भी एक ही एरिया में रह के पहचान के आदमी थे। जो मर गया वो ऑटो ड्राइवर से काम करते थे और जो ये जुवेनाइल 1 और जुवेनाइल 2 अक्यूज है वो लोग पहले भी बैटरीज के केसेस में शामिल थे और एक एक्सटॉर्शन केस 384 एक्सटॉर्शन केस में भी महिला देवपल्ली PS में शामिल थे। और जो अभी मर गया इलियास अलियास रियाज वो एक चतुर्नाका पुलिस स्टेशन में अटेम्प्ट टू मर्डर केस 307 केस में भी वो शामिल थे। तो इन्होंने एक ऑटो के बैटरीज के चोरी के केसेस में इनके दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। और उसके बाद में जो अभी वो सोहेल और इरफान शाही नगर में पहाड़ शरीफ में रहने वाले हैं, इनके सिस्टर के साथ भी, इनका बहन के साथ भी इन्होंने मिसबिहेव कर रहा था, हरासमेंट कर रहा था बोल के रियाज और इलियास के ऊपर इन्होंने पूरा प्लान करके मर्डर प्लान करके इन्होंने 8 तारीख को उनको पीते बोल के वाइन शॉप को लेकर गया और 2-3 जगह पीने के बाद घर को लेकर आया शहीद नगर पहाड़ी शरीफ में। घर में ये सारे मिलके रिश्तेदार सोहेल, इरफान और जुवेनाइल और उनका मदर तैयबा चारों मिलके प्लान करके उनको मारा था। मार के उधर ही उनका कातिल किया है। उसके बाद जो भी उधर का ब्लड वगैरह है, खून वगैरह है, वो पूरा साफ़ किया है और जो बिस्तर वगैरह जिसमें ऊपर खून पड़ा था वो पूरा को निकाल के पहाड़ी शरीफ गुट्टे में फेंक दिया। उसके बाद घर पे एक सूटकेस था, सूटकेस में ये डेड बॉडी रियाज का डेड बॉडी को डाल के ये दोनों जुवेनाइल 1 और जुवेनाइल 2 एक ऑटो, उन्हीं का ऑटो लेकर ढूंढते ढूंढते इधर PVNR एक्सप्रेस में राजमहल नगर में उनको सूटकेस को फेंका है। और हम आज दोनों को जुवेनाइल को हमने गिरफ्तार करके जुवेनाइल कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाकी तीनों हैं वो पहाड़ी शरीफ शकील नगर में रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल को भेज देते हैं। तो ये तीनों के ऊपर भी पहले केसेस था और जो अभी मर गया है वो उनके सिस्टर को, बहन को मिसबिहेव कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं बोल के इन्होंने प्लान करके उनको मार डाला। CPI पार्टी ने हज हाउस में धरना किया। ex-MP अजीज़ पाशा के मुताबिक हर साल रियासती हुकूमत अक़लियती बहबूद को बजट जारी करती है, लेकिन अक़लियती बहबूद ने बजट का 30% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया। बजट सिर्फ कागज़ पर ही बताया जाता है लेकिन अवाम पर लागू नहीं होता है। अक़लियती कॉरपोरेशन में ना ही कोई चेयरमैन है और ना ही कोई MD है जो अक़लियती स्कीमों को तरजीह दे सके। अजीज़ पाशा ने मज़ीद कहा कि पूरे तेलंगाना में सबसे सुस्त काम करने वाला इदारा फाइनेंस कॉरपोरेशन है। మొత్తం ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, మైనారిటీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఉర్దూ అకాడమీ అందరికీ అడగండి. ఎందుకు మీరు రిలీజ్ ఎందుకు చేయటం లేదు? ఇబ్బంది ఏంటి? గవర్నమెంట్ చేసేది తక్కువ, ఆ తక్కువలో వాళ్ళు 34%. ఓన్లీ సాలరీస్ చూస్తే అందరికీ 100% ఉంది, ఇంకా 110% ఉంది. అది సాలరీ వచ్చింది అని వాళ్ళు అందరూ హాయిగా ఉన్నారు. సో అందుకొరకు ఆల్ ఇండియా తన్జీమ్ ఇన్సాఫ్ తరఫున మేము వచ్చి ఇక్కడ కైకలు పెట్టి కనీసం వాళ్ళకి ఈ మాట చెప్పాలి, ఖబర్దార్ మీరు ఈ అమౌంట్ వచ్చిన తర్వాత కనీసం మీరు ఇది స్పెండ్ చేయకపోతే మళ్ళీ ఈ కమ్యూనిటీ ఎట్లా పైకి వస్తుంది? సచ్చర్ కమిటీ ఆల్రెడీ చెప్పింది
వాళ్ళు ఇస్తుంది చూస్తే ఈవెన్ దళిత్ తో కూడా అధ్వానంగా ఉంది పని. సో ఈ విషయంలో అందుకు మేము ఇక్కడ వచ్చి కొద్దిగా కైకలు పెట్టాలని మేము వచ్చి. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टीचिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जिसमें बीजेपी के एमएलसी रामचंद्र राव ने शिरकत की, जिसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्रुर में ताख़ीर और दीगर तकर्रुरात में हो रही ताख़ीर की वजह से तलबा की पढ़ाई में काफ़ी मुश्किलात हो रही है। जो व्यवस्था है आज विद्या स्थिति पर उनका जो रवैया है उसके कारण आज हमारी स्थिति ऐसी बन गई है। आज हम डिमांड करते हैं, यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगाया, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें डिमांड करते हैं कि वाइस चांसलर जो है अपॉइंटमेंट का जो होना चाहिए जल्दी से जल्दी। कम से कम 12 विश्वविद्यालय हैं जहाँ वाइस चांसलर का जो नियुक्ति नहीं की गई है उनकी नियुक्ति की जाए और जो खाली पोस्ट है उनको भर्ती की जाए और हमारे तेलंगाना बच्चों को पढ़ने का जो माहौल है अच्छी तरह से बनाएं। यह हम केसीआर साहब से और टीआरएस सरकार से डिमांड करते हैं। तेलंगाना में कोरोना सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 224 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस से एक अमवात भी हुई है, जिसके नतीजे में जुमला महलूकीन की तादाद 1566 तक जा पहुंची है। रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 2,90,008 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक अब तक जुमला 2,83,924 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए हैं। जिन अजला से कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। आदिलाबाद 8, भद्रादरी खोतागुड़म 7, GHMC 56, जगतियाल 8, जनगांव 1, जयशंकर भोपालपल्ली 0, जुगलंबा गदवाल 3, कामारेड्डी 2, करीमनगर 13, खम्माम 3, कुमारा भीम आसिफाबाद 0, महबूब नगर 0, महबूबाबाद 5, मंचरियाल 7, मेदक 6, मेडचल मलकाजगिरी 13, मलुगू 0, नगा करनूल 3, नलगुंडा 2, नारायणपेट 0, निर्मल 0, निज़ामबाद 7, पेदपल्ली 5, राजन्ना श्रीसेला 8, रंगारेड्डी 26, संगारेड्डी 11, सिद्दीपेट 2, सूर्यापेट 2, विकाराबाद 3, वनपर्ती 2, वरंगल रूरल 4, वरंगल अर्बन 11, यदादरी भोंगीर से 6 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। एयर इंडिया ने उस वक्त एक नई तारीख रकम की जब पीर को उसकी एक फ्लाइट अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु को पहुंची। इतनी तवील मसाफत वाली फ्लाइट में सारे का सारा अमला खवातीन पर मुश्तमिल था। इस अमले का कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जबरदस्त खैर मकदम किया गया। इस फ्लाइट ने 13,993 किलोमीटर का सफर 13.5 घंटों में तय किया। तैयारे से बाहर आते हुए कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन बी थमानी, कैप्टन अक्षा सोनारे और कैप्टन शिवानी मिन्हास थम्स अप का निशान दिखा रहे थे। एयरपोर्ट पर जमा लोग खुशी के मारे तालियां बजा रहे थे। वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने ऑल वुमेन फ्लाइट की कामयाब लैंडिंग पर मसरत का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मरकज 3 ज़राई क़वानीन पर अमल आवरी को रोकना नहीं चाहता तो ये काम अदालत अंजाम दे देगी। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की ज़ेर क़यादत 3 रुकनी बेंच ने ज़राई क़वानीन के खिलाफ दाखिल करदा मुतअद्दिद रिट दरखास्तों की समाअत करते हुए ये बात कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाए। अगर मरकज कानून बना रहा है तो उसे सही ढंग से बनाना चाहिए। जिस अंदाज से ज़राई क़वानीन बनाए गए उन पर नाराज़गी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि आखिर क्या हो रहा है, बातचीत नाकाम हो रही है और 1 महीने से सिर्फ बातचीत हो रही है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुल्क के किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सरहद पर एहतजाज कर रहे हैं और चाहते हैं कि मरकजी हुकूमत इन क़वानीन को वापस ले ले।